प्रिय दर्शकों, मेरा पुनः राधे राधे। आज मैं सूर्य के गोचर फल के विषय में बात करेंगे। देखिए, ये एक ज्योतिष विषय है। इसमें भूगोल में भी बताया जाता है सूर्य अपनी हर महीने यानी कि एक दिन में 1 डिग्री चलता है, 30 दिन में एक राशि को पूरा कर लेता है। ये हमारा एक तरीके से ब्रह्मांडीय चक्र है। इसमें सूर्य हमारा एक दिन में 1 डिग्री चलता है। अभी वर्तमान में जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ उस दिन सभी को मालूम है कि सूर्य मकर राशि में लगभग 23-24 डिग्री का होगा। ठीक है। आज और ये अंग्रेजी महीने के हिसाब से देखें तो लगभग सूर्य की डेट मैं यहाँ पे नोट करके बता दे रहा हूँ कि किस दिन लगभग जाता है किस राशि में। सूर्य लगभग 30 दिन में एक राशि में पार कर जाता है। 1 डिग्री को एक दिन में 30 डिग्री को पार करने के लिए 30 दिनों की आवश्यकता होती है। इसलिए एक दिन में लगभग 1 डिग्री चलता है। ठीक है। अब एक दिन का अर्थ नहीं होता है कि सुबह से हम गिनेंगे शाम तक का। जिस दिन सूर्य ने जिस समय अपनी राशि में किसी अन्य राशि में प्रवेश किया है वहाँ से 1 डिग्री माना जाएगा। अब ये नहीं कि आज सोमवार है तो बोले कि आज मंगलवार को 1 डिग्री चलेगा, वो 1 डिग्री 24 घंटे में। लेकिन कब से? जिस समय अपनी जीरो से होकर अगली राशि में प्रवेश किया है वहाँ से गिना जाएगा। ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे लगभग की डेट। ये लगभग है, आप लोग मैच भी कर लें। 13-14 अप्रैल में मेष राशि में सूर्यदेव प्रवेश करते हैं। इसी तरह से 15-16 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं। 15 जून को लगभग 15 जून मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं। 15 या 16 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश करते हैं सूर्य भगवान। समय निकालना पड़ेगा। देखिए, समय अलग अलग रहेगा। अब 16 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश करते हैं। 17 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश करते हैं। 17 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश करते हैं। 15 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करते हैं। 16 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश करते हैं। और 13 या 14 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करते हैं। 12 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं। 14 मार्च को मीन राशि में सूर्यदेव प्रवेश करते हैं। ठीक, ये एक मोटा मोटी समय लगभग यही समय होता है। मान लीजिए अगर 17 तारीख का है तो 17 तारीख चूँकि कैलेंडर के हिसाब से 12 बजे से लगती है, रात्रि के 12 बजे से लग जाती है। तो अगली जब दूसरा दिन पूरा पार करेगी फिर जब 12 बजने वाले होंगे तब कैलेंडर बदलेगा। ठीक है। 24 घंटे का होता है। तो उस 24 घंटे में समय यहाँ पर निकालना पड़ता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन आया है किसका? तिथि तारीखों का। यहाँ पे 13 या 14 दिखा दिया, या 14-15 दिखा दिया, 15-16 दिखा दिया गया। यहाँ पर लगभग थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आया। यहाँ पे फिक्स कर दिए गए। यहाँ पे 16 आ गई तो 16 में क्या क्या आया आपका? 16 दिसंबर आया और 16 अगस्त आया। ठीक है। और लगभग जुलाई में भी आया, पर जुलाई में संभावना थी कि 15 को हो सकता है। जून 15 आया और नवंबर 15 आया। ठीक है। अब हम काल पुरुष की पत्रिका बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। जून को मिथुन राशि में होंगे। यहाँ पर ये जून होगा। अब नवंबर में वृश्चिक राशि में होंगे। ये नवंबर आया। 15 नवंबर और 15 जून, इनकी डेट एक हो गई। अब हमारे पास 17 सितंबर और 17 अक्टूबर, 16 अगस्त और 16 दिसंबर। 16 अगस्त को कहाँ पे बताया? सिंह राशि में। 16 अगस्त को सिंह राशि में और 16 दिसंबर को धनु राशि में। ये सूर्य भगवान धनु राशि में। 13-14 जनवरी को सभी को पता है, ये मकर राशि बहुत फेमस है। 13 के आ जाएं या 14 को आ जाएं सूर्यदेव यहाँ पर। ठीक है। महीना कौन पड़ेगा? 13-14 जनवरी। चूँकि ये मकर संक्रांति मनाई जाती है इसलिए हम इसको फिक्स जानते हैं, खूब भली भांति जानते हैं। अब देखिए, मकर के सामने क्या है? कर्क है ना। तो कर्क को क्या कहा? 15-16 जुलाई में यहाँ पे आएंगे
कब आएंगे? जुलाई में। 15 होगी या 16 होगी। मेष के सामने कौन है? तुला। तो मेष को कब आएंगे? 13-14 अप्रैल को। 13 अप्रैल में सूर्य भगवान आएंगे। तुला में कब जाएंगे? 17 अक्टूबर को। इनमें थोड़ा थोड़ा वेरिएशन क्यों आया? इनकी जो दूरी है उसके आधार पर इनको हैं ही 30 डिग्री के ही। जब आप कोई एक बॉल लेंगे, मेरे पास एक बॉल था, बॉल जब लेंगे तो आप दूरी देखेंगे तो आपको थोड़ा वेरिएशन दिखाई पड़ जाएगा। वही वेरिएशन ये यहाँ पर दिखाई पड़ता है। चलिए अब हम इनके फलित की बात करते हैं। ये तो हमने गोचर की लगभग दिनांक डेट बताई आपको। अब हम इनके फलित की बात करते हैं। सूर्य भगवान जन्म कुंडली से, पहला सूत्र। दूसरा सूत्र चंद्रमा से। चंद्रमा से, चूँकि हमने क्या कहा था, गोचर में चंद्रमा लीडर बनता है। गोचर में केवल और केवल चंद्रमा ही लीडर बनता है, कोई दूसरा लीडर नहीं बनता है ना। तो चंद्रमा से सूर्य का गोचर और सूर्य से सूर्य का गोचर, सूर्य से सूर्य का गोचर, यानी ग्रह से ग्रह का गोचर, ग्रह से ग्रह का गोचर। मंगल को देखेंगे तो मंगल से मंगल का, बुध का तो बुध का बुध से, इस तरह से देखते हैं गोचर से गोचर तक। ठीक, तो सूर्य जब आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा जहाँ बैठे हैं, उदाहरण के तौर पर मैं चंद्रमा यहाँ पर लेता हूँ कन्या में, तो अब क्या कहा, कन्या से सूर्य में क्या कहा, जब चंद्रमा जन्म कुंडली के चंद्रमा स्थित से 1, 3, 6, 7, 10, 11वें भाव में जाता है, उन स्थानों पर चंद्र के लिए बलप्रद तथा शुभ फलदायक होता है। ठीक है, तो क्या कहा, चंद्रमा को सूर्य के गोचर से देखा जाता है, यानी कि सूर्य को चंद्रमा के गोचर से देखा जाता है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा गलत लिख दिया, 1 नहीं आता, क्योंकि 1 में तो अमावस आ जाती है। 3, 6, 10, 11 आता है। ठीक है, 1 में अमावस आ जाता है। 7 में तुला नीच का हो जाता है, लेकिन फिर भी इसको देख लेते। 3, 6, 10, 11 कहाँ से, चंद्रमा से। 3, 6, 10, 11 सूर्य अपना शुभ फल देते हैं। अब वो शुभ फल क्या देंगे, जब चंद्रमा 3, 6, 10, 11 में गोचर करेंगे तो अपनी राशि का, जिस राशि से वो हैं वहाँ का, जिस राशि में बैठे हैं वहाँ का क्या फल देंगे, युति का, दृष्टि का क्या फल देंगे, उसको हम समझ लेते हैं। जब चंद्रमा अपने से तीसरे राशि में जाता है तो उस समय यदि जातक उससे पहले दिनों में यदि जातक बीमार रह रहा है तो बीमारी उसकी ख़त्म होती है। ठीक है, कहाँ से, तीसरे से यदि जाता है तो उसकी बीमारी ख़त्म होती है। ठीक, रोग मुक्त होता है। तीसरा भाव वैसे तो देखा जाता भाई का है, पराक्रम का है, लेकिन सूर्य कैसा ग्रह है, राजा ग्रह है, तो राजा को क्या पराक्रम करना है। वैसे त्रिषडाय भी इसे कहते हैं और गति भी कहते हैं। ठीक है, तो त्रिषडाय में ये सुख चयन आदि देता है। यहाँ से जब सूर्य आपका गोचर करेगा चंद्रमा से तीसरे, तो आपको गति देगा, आपको संपर्क बढ़ाएगा, शुभ फल देगा, सज्जन एवं उच्च अधिकारियों से एवं राजाओं से मेलजोल करेगा। ठीक है, मुलाकात कराएगा, पुत्र तथा मित्रों से धन लाभ देगा। ठीक है, सम्मान देगा। यहाँ तक आपको बात समझ आती है। शत्रु को सरलता से परास्त कर देगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पर तीसरे भाव में बली हो जाता है। और एक कहते हैं ना 3, 6, 8, 12 भावों में पाप पीड़ित या मेलेफिक प्लैनेट अच्छा फल देते हैं। ठीक है, धन, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, इसमें वृद्धि होगी। और यदि आप कभी उन्नति के क्षेत्र में हैं, नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पे पदोन्नति होनी है, तो तीसरे भाव में सूर्य जब जाएगा तो आपकी पद उन्नति भी करा सकता है, उसमें सफलता दे सकता है। पर वो कब देगा, जब हमारा दशा सपोर्ट कर रही हो, वेद ना हो रहा हो, उस जगह पर, यानी कि तीसरे भाव में राहु, केतु, शनि ना हो, या मंगल भी ले सकते हैं, लेकिन ये 3 ग्रहों को बहुत अच्छे से लेना, ये 3 ग्रह वहाँ पर ना हो, तब शुभ फल देने में सक्षम होता है। ठीक है, और व्यक्ति जो समाज होता है उससे सद्व्यवहार करते हुए कार्यों में सफलता प्रदान करता है। ठीक है, तीसरे भाव में, अब वेद की विधि में एक अगले लेक्चर में बताऊंगा, वैसे सोचा था इसमें थोड़ा सा बता दूंगा, लेकिन उसको एक सेपरेट वीडियो बना देंगे।
तो वेद नहीं हो रहा है, यहाँ से कोई ग्रह केंद्र में नहीं है। वेद का मोटा मोटा समझ लेते, यदि यहाँ ये सूर्य बैठे और यहाँ ये मंगल बैठ गए हैं तो वेद कर देंगे। यहाँ सूर्य और शनि का वेद नहीं माना जाता है, राहु बैठ गए हैं, बुध बैठ गए, कोई भी ग्रह यहाँ पर बैठा है तो इसको वेद कर देगा। जब गोचर से इनकी गति आगे बढ़ जाएगी, इनकी डिग्री आगे बढ़ जाएगी और इनकी डिग्री इधर को आगे बढ़ जाएगी तो वेद तो रहेगा लेकिन फल में कमी आने लग जाएगी, यानी कि शुभ फल देने में सफल होने लग जाएगा। ठीक है, डिग्री से जब सेम डिग्री में आ जाते तब वेद का ज़्यादा प्रभाव होता है। और द्रेषकाण होते हैं, चूँकि एक भाव के 3 द्रेषकाण होते हैं। इस तरह से द्रेषकाण अगर ये पहले द्रेषकाण में यहाँ से गिनेंगे और ये तीसरे द्रेषकाण में तो भी ये वेद थोड़ा सा कम फल देगा, मतलब बैरियर नहीं लगाएगा, लाभ देने लग जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने तीसरे भाव का देखा। अब वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अगले दिन हम 6, 10, 11 का बात करेंगे। ठीक है, सभी दर्शकों को मेरा राधे राधे। और इसी तरह से मैं क्रम से सभी भावों के गोचर फल को डालने की कोशिश करेंगे। अभी हम केवल लाभ भाव के गोचर की कोशिश कर रहे हैं डालने की। ठीक है, सभी को मेरा पुनः राधे राधे, धन्यवाद।